तकरीबन जो है हम क्लास 11th की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फर्मेंटेशन। देखो, मैंने आपको जो है रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करवाई थी कि यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एन एरोबिक, ठीक है। एन एरोबिक जो होता है, ठीक है, दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनारोबिक में क्या होता है, हमने स्टडी किया कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा दैट इज पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एंड साथ में क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी, ठीक है। फर्मेंटेशन जो होगी यहाँ पे होगी, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है दो टाइप का होता है। अगर आपके ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अगर आपके जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें दो स्टेप हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस तो हमने स्टडी कर ली है, लेकिन साथ में हम क्या स्टडी करेंगे, आपको जो है फर्मेंटेशन जो मतलब स्टडी करेंगे। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, उसको अचीव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे कि इन फर्मेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे से बाई ईस्ट के अंदर आपकी फर्मेंटेशन हो रही है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ एंजाइम वेयर पायरुविक एसिड को क्या किया जाएगा, इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। तो आपके जहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन दो टाइप की होती है आपकी, जो दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम कौन स्टडी कर रहे हैं, हम जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पार्सली किस में ब्रेक डाउन कर दिया है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ पे दो ही आपके NADH2 जो है प्रोड्यूस हुए, और साथ साथ में क्या होगा, अब इस पायरुविक एसिड को जो है मतलब ब्रेक डाउन किया जाएगा किसमें, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है। और जब इस टाइप की ब्रेक डाउन अगर होगी पायरुविक एसिड की इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन दिस इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन, एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एल्कोहल, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे दो NADH2 जो यहाँ बने थे उनका जो यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है, जो यहाँ बने थे वो दोबारा यूज़ कर लिए गए और पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन कर दिया गया किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम था दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और पायरुविक एसिड को किस में चेंज करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और वो कहाँ होती है, ईस्ट सेल में क्या होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद होती है लैक्टिक फर्मेंटेशन, होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे पायरुविक एसिड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बॉडी के मसल सेल्स में क्या होता है, वहाँ पे उसको जो है NADH2 यहाँ पे भी यूज़ कर दिया गया, ठीक है, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। यहाँ पे जो है NADH2 जो प्रोड्यूस होता है उसको दोबारा यूज़ कर दिया गया, और यहाँ पे जो है लैक्टेज डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, पायरुविक एसिड को चेंज करेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व एवोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इवॉल्व नहीं होती, लेकिन जो एंजाइम हेल्प करता है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, इसको हम एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन एनसीईआरटी क्या बोलते, देखो इन फर्मेंटेशन जो होता है से बाय द ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, उसको हम एनारोबिक कंडीशंस में क्या करते हैं, अचीव करते हैं बाय डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस, जहाँ पे पायरुविक एसिड को या तो एथेनॉल या अल्कोहल में चेंज किया जाएगा या तो लैक्टिक एसिड में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO COCOH, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और इसको जो है फिर एल्कोहल में जो है इथाइल एल्कोहल में जो है चेंज कर दिया जाएगा, इथाइल एल्कोहल में जो है मतलब चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, आपको जो पायरुविक एसिड को, ठीक है, किस में चेंज, पहले तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाएगी, फिर उसको जो मतलब रिड्यूस कर दिया जाएगा किसके अंदर, आपके एल्कोहल में। तो यहाँ पे दो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज डी कार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज होती है, एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे आपके लाइक बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, आपके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं पायरुविक एसिड से। और जो स्टेप जो आपके देखे गए हमने डायग्राम में देखिए, लेकिन हमारे मसल्स में, एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, मसल्स में भी क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है इनएडिक्वेट हो जाती है, सफिशिएंट नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड बाई एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे क्या होगा, आपके NADH को जो है यूज़ कर लिया जाएगा और जिसको रीऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा इस प्रोसेस में इनटू NAD पॉजिटिव में। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो होती है इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ दिस इज ट्रैप एज ए हाई एनर्जी बॉन्ड। आल्सो क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो होते हैं जितने भी ये कंपाउंड बन रहे हैं, एक तो नंबर वन इसका डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा एनर्जी तो रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, आपकी लैक्टिक एसिड में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, और जितनी आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और सारी की सारी एनर्जी को ATP के फॉर्म में ट्रैप नहीं किया जाता है। और दूसरा इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये जो प्रोसेस है हजारडस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे या तो एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, या तो एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। और ईस्ट के अंदर अगर एल्कोहल की कंसनट्रेशन जो होती है बाई फर्मेंटेशन जो होती है 30% तक पहुँच जाती है, तो इस जो है खुद को किल कर देती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, व्हेन वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस की जो है डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और साथ में हजारडस केमिकल भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। और नेट ATP गेन कितने, देखो नेट ATP गेन के केवल 2 ATP ही नेट गेन यहाँ पे होता है। कैसे कैलकुलेट करना है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो है मतलब 8 ATP का नेट गेन कहाँ था, ग्लाइकोलिसिस था, वो दोनों में वैसे सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो है 2 NADH2 का जो मतलब 2 NADH2 यूज़ भी कर लिए गए हैं साथ में, जब आपका जो है एल्कोहल और आपको जो है मतलब लैक्टिक एसिड बना, तो यानी कि 2 NADH2 इक्विवेलेंट टू 6 ATP जो आपके द्वारा यूज़ कर लिए गए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 में से 6 यूज़ कर लिए गए, तो कितने बचे आपके 2 ATP जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन का क्या होता है आपका, वो नेट गेन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो फर्मेंट किया गया अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में, तो 2 ATP का नेट गेन होता है। उसके बाद इस जो होती है इट पॉइजन देम सेल्फ टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होती है दैट रीचेज टू कितने 13%, ठीक है। तो वही चीज़ है, फिर हम डिफरेंट बिवरेजेस बनाते हो, हम जो है क्लास 12th की जो है मतलब स्ट्रेटजीज़ वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में वहाँ पे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एल्कोहल बन रहा है यहाँ पे, एल्कोहल की हम क्या करें, फर्मेंटेशन से बनाते हैं, फिर उसके डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड जो होते हैं बिवरेजेस हम तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बिवरेजेस ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन, ठीक है, हम बनाते हैं, हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। और व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी स्टोर टू सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये था आपका जो मतलब आपका जो है दिस इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई, वहाँ पे 8 ATP का नेट गेन हुआ, लेकिन फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड की जब फर्मेंटेशन हुई या आपका जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो उस केस में क्या होता है आपके 6 ATP का दोबारा यूज़ हो जाता है, तो 2 ATP ही नेट गेन बनते हैं। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट बिवरेजेस प्रिपेयर करते हैं, जैसे बियर, रम, विस्की जो होते हैं, और इसमें हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस होती है आपकी ईस्ट होती है, इसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं और इसको हम ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आपका जो सीड जो होते हैं जब जर्मिनेट करते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है आपका, उसमें जो होते हैं कॉटलिडन्स में जो होते हैं शुगर का कंटेंट डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जैसे आपके बार्ले के सीड होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं, वो भी क्या करते हैं आपके फर्मेंटेशन के थ्रू ही क्या करेंगे, मतलब वो फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है, तो यूकैरियोट में क्या होते हैं, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर स्टेप होते हैं और ऑक्सीजन का वहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट इज मोस्ट कॉमनली इन हायर प्लांट। हम इसको जो डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ
जहाँ पे हम क्रैब साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में स्टडी करेंगे, जो केवल आपके हायर यूकैरियोट्स में जो है पाई जाती है। लोअर में क्या होता है, केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्मेंटेशन। ठीक है, ओके।